कहानी की शुरुआत में हम एक फॉरेन कपल मारिया और माइकल को भारत की मुंबई शहर में देखते हैं। तभी मारिया माइकल को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर माइकल बहुत ही खुश हो जाता है और मारिया को भी भारत की कल्चर और ट्रेडिशन कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगे थे, इसलिए वो दोनों भारत में ही रहने का डिसाइड करते हैं। इस दौरान एक बच्ची का पोल उनके तरफ आता है और माइकल उस बच्ची को हिंदी में पूछता है क्या दोनों सदा के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। ये सुनते ही वो बच्ची मारिया की तरफ इशारा करके बहुत ही भयानक आवाज करती है और तभी मारिया की नींद टूट जाती है और हमें पता चलता है कि मारिया ये सब अपनी सपनों में देख रही थी। फिर कहानी 6 साल बाद शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि मारिया ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, परंतु माइकल एम वक्त पर आकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इस दौरान मारिया को अपने अतीत की कुछ बातें याद आ जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 1 साल पहले उसकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से गाड़ी ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है और गाड़ी में पानी भरने लगता है। और इस गाड़ी में मारिया के साथ साथ उसका बेटा ओलिवर और बेटी लूसी भी थी। हालांकि मारिया दोनों को बचाने की कोशिश करती है, परंतु ओलिवर का पैर गाड़ी में फंस चुका था। वहीं कार में पानी बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए मारिया ओलिवर को सॉरी कहकर लूसी के साथ पानी से बाहर आ जाती है और पानी में डूबने की वजह से ओलिवर की मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद मारिया डिप्रेशन में रहने लगी थी और यही वजह था कि वो खुद की जान लेने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ मारिया को होश आने के बाद पिक्की, जो कि उनके घर में काम करती थी, जो कि उनकी मेड थी, वो उसे बताती है कि अगर वो चाहे तो एक आखिरी बार अपने बेटे से बात कर सकती है। दरअसल पिक्की से मारिया की पागलों जैसा हालत देखी नहीं जा रही थी और इसीलिए वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मारिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब पिक्की उसे बताती है कि कुछ साल पहले उसकी बेटी भी एक तालाब में डूबकर मर गई थी और उसने भी उस रिचुअल को करके अपनी बेटी के साथ एक आखिरी बार बात करा था। वो दक्षिण भारत में स्थित एक मंदिर के बारे में बताती है और कहती है कि उस मंदिर को लेकर लोगों में एक मान्यता है कि उस मंदिर के आसपास जीवन और मृत्यु का डोर कमजोर पड़ जाता है और उस मंदिर के सहारे हम मरे हुए लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अगले दिन हॉस्पिटल से आने के बाद मारिया पिक्की की घर पर जाती है और पिक्की उसे वहां पर कुछ बातें समझाती है। अगर मारिया अपनी बेटे से बात करना चाहती है तो उसे अपनी बेटे की राख को मंदिर की सीढ़ियों पर डालकर मंदिर के अंदर जाना होगा और जब रात हो जाएगी तो वो अपने बेटे के साथ एक आखिरी बार बात कर सकती है, लेकिन वो अपने बेटे को देख नहीं सकती और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मंदिर का दरवाजा बंद रहेगा। वो जाते जाते मारिया को एक सख्त हिदायत देती है कि वो किसी भी कीमत पर मंदिर का दरवाजा ना खोले। अगले दिन मारिया अपने बेटे की मृत शरीर को मिट्टी के अंदर से बाहर निकालकर उसके अंतिम संस्कार करती है और उसे जला देती है। इसी दौरान मारिया कुछ लोगों को देखकर बहुत ही डर जाती है, लेकिन पिक्की उसे उन लोगों के बारे में बताती है। दरअसल वो लोग अघोरी थे और उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगाया हुआ था और उनके पास ऐसी कुछ शक्तियां होती है जिनसे वो आसानी से आत्माओं के साथ जुड़ सकते हैं। अगले दिन मारिया माइकल को झूठ बोलकर ट्रेन के जरिए उस गांव की तरफ निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वो उस मंदिर के पास पहुंच जाती है और हम वहां पर देख पाते हैं कि उस मंदिर के आसपास के सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे और वहां पर बहुत सारी पक्षियों की लाश पड़ी थी। इसके बाद वो मंदिर की सीढ़ियों पर ओलिवर की राख को बिखेर देती है और मंदिर के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर देती है। वहीं मंदिर के अंदर आते ही उसे एक कौवा टकरा जाता है। उसी पल ही उस कौवे की मृत्यु हो जाती है और देखते ही देखते उस कौवे की शरीर गलने लगता है। इस दौरान उसकी नजर एक विचित्र देवी की मूर्ति पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है। इस मूर्ति के बहुत सारे हाथ थे और उस मूर्ति ने खुद की 2 हाथों से अपने चेहरे को ढक रखा था। दरअसल ये मूर्ति मृत्यु की देवी की थी और ये पूरा मंदिर उन्हीं को ही समर्पित था। रात को वहां पर लगी सारी दिए बुझ जाते हैं और अचानक मंदिर के दरवाजे को कोई खटखटाने लगता है। तभी उसे अपनी बेटे की आवाज भी सुनाई देती है। वो अपने बेटे से उस दिन के हादसे के लिए माफी भी मांगती है। कुछ देर बाद ओलिवर उसे कहता है कि मुझे अब जाना होगा, लेकिन मारिया उसे कुछ और वक्त रुकने का कहती है, परंतु उसके बाद से ही मारिया को अपनी बेटे की आवाज सुनाई नहीं देती। मारिया अपनी बेटी को लाख पुकारती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए मारिया इमोशनल होकर मंदिर के दरवाजे को खोल देती है। बाहर आकर देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है, पर जब वो फिर से मंदिर की तरफ देखती है तो उसके पीछे एक अघोरी था, जिसे देखने के बाद मारिया डरकर वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ मंदिर के अंदर रखी मूर्ति टूट रही थी, यानी कि मृत्यु की देवी फिर से जीवंत होने लगी थी। इधर मारिया का कुत्ता किसी अजीब सी चीज को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और मारिया की बेटी को अपने भाई का फेवरेट खिलौना मिलता है। दरअसल इस खिलौने को ओलिवर के साथ ही दफना दिया गया था, लेकिन वो खिलौना अब यहाँ पर क्या कर रहा है। खैर लूसी उस खिलौने
खिलौने को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मारिया अपने घर वापस लौट आई थी। उसी दिन रात को उसे ओलिवर की कमरे में कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ पर वो अपनी बेटी लूसी को देखती है। वो लूसी को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और जब वो भी कमरे से बाहर जा रही थी तभी अचानक एक बॉक्स नीचे गिर जाता है और कुछ अल्फाबेट टॉयज के जरिए अपने आप जमीन पर ओलिवर का नाम लिख जाता है, यानी कि ओलिवर दूसरी दुनिया से वापस आ चुका है। उस दिन के बाद मारिया को बहुत सारी अजीब हरकतें दिखाई देने लगती है, जैसे कि ओलिवर का टॉय घर में वापस आ जाना जो कि कब्र में दफनाया गया था और अपने आप ही पियानो बजना और भी कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। तभी एक दिन लूसी भी अपनी माँ को बताती है कि ओलिवर वापस आ चुका है। अब मारिया कॉन्फर्म हो जाती है कि ओलिवर सच में उनके आसपास है। वो खुश होकर उसकी कमरे में जाती है, तभी एक किताब नीचे गिर जाता है और कमरे में रखा हुआ कुर्सी उसके नजदीक आ जाता है। मारिया भी अपनी बेटी की बात को समझ आती है और वो उसे किताब में से कहानियां सुनाने लगती है। वहीं अगले दिन पिक्की नोटिस करती है कि घर में लगी हुई तुलसी का पौधा मुरझा चुकी है और तालाब में रखी मछलियां अचानक ही मर गई है और तो और घर के आसपास के सारे पौधे मर चुके हैं। साथ ही साथ लूसी जिन पक्षियों के साथ अक्सर खेला करती थी वो भी मर गई है। ये सब चीजों को देखकर पिक्की को ये समझने में देर नहीं लगती कि मारिया ने उस रात मंदिर के दरवाजे को खोल दिया होगा। फिर अगली सीन में हम देख पाते हैं कि मारिया और लूसी कुछ वक्त के लिए बाहर गए थे और जब वो दोनों वापस आ रहे थे तभी एक अघोरी मारिया के सर पर भस्म लगाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है, जिससे मारिया डरकर वहां से भागने लगती है। वहीं रात को जब लूसी टीवी देख रही थी तब आसमान में जोर से बिजली चमकती है और हम थंडर लाइट्स में ओलिवर की आत्मा को देख पाते हैं। ओलिवर अब पूरी तरह से शैतान बन चुका था। दूसरे दिन जब मारिया अपनी बेटी को नहा रही थी तब वो देखती है कि लूसी की कंधे पर किसी की काटने का निशान है। अब लूसी भी उसे बताती है कि ओलिवर बहुत ही बुरा है, यानी कि लूसी को ओलिवर ने ही चोट पहुंचाई है। ये जानने के बाद मारिया अपनी बेटे के कमरे में जाती है और उसे डांटते हुए किसी को भी नुकसान पहुंचाने से मना करती है। अब ओलिवर भी कमरे की लाइट को जलाकर उसकी बात को मानने का इशारा करता है। उस दिन रात को मारिया अपने घर के बाहर एक अघोरी को देखती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो अघोरी वहां से नहीं जाता और उसे पीछे मुड़ने के लिए इशारा करता है। मारिया पीछे मुड़ने के बाद बहुत ही डर जाती है क्योंकि वहां पर स्वयं मृत्यु की देवी खड़ी हुई थी, जिसे देखकर मारिया घर के अंदर भाग जाती है। वहां पर पिक्की भी उस पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से ओलिवर की आत्मा अब दूसरी दुनिया से यहाँ पर आ चुकी है और उसी को लेने के लिए मृत्यु की देवी को आना पड़ा। अगर कोई उनके बीच आया तो मृत्यु की देवी उसे भी मार देगी। साथ ही साथ वो बताती है कि हमें ओलिवर से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी सारे सामान को जलाना होगा। अब अगले दिन मारिया अपनी बेटी और पति के साथ बाहर खाना खाने गई थी। तभी मारिया को हर तरफ कॉकरोचेस दिखाई देते हैं और कुछ वक्त बाद उसे एहसास होता है कि लूसी उनके साथ नहीं है। इसलिए वो एक भीड़ भाड़ भरी गली में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चली जाती है और उस गली में उसे फिर से मृत्यु की देवी दिखाई देती है। मारिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मृत्यु की देवी उसकी जी का जंजाल बन चुकी थी। तभी माइकल वहां पर अपनी बेटी को लेकर आ जाता है और मारिया डरते हुए उसके पास चली जाती है। दूसरी तरफ पिक्की ओलिवर की सारे सामान को इकट्ठा करके उसे चलाने जा रही थी। तभी तालाब में से उसकी बेटी निकलकर उसे आवाज लगाती है। दरअसल ये ओलिवर का ही चाल था और पिक्की भी उसकी चाल में फंस जाती है। वो लोग घर वापस आने के बाद ओलिवर की सामान को घर के बाहर देखते हैं। तभी मारिया तालाब में पिक्की की लाश को देखकर जोर से चिल्लाने लगती है और रात को वो खुद ही अपनी बेटे की सारे सामान को जला देती है। परंतु माइकल वहां पर आ जाता है और वो अपने बेटे की सामान को जलते हुए देखकर मारिया से उसका रीजन पूछता है। तब मारिया ओलिवर को सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन माइकल मारिया की बातों पर यकीन नहीं करता। इसलिए मारिया अपनी बेटी को ओलिवर के बारे में बताने के लिए बोलती है, लेकिन लूसी इस बात से साफ मुकर जाती है कि उसने कभी ओलिवर को देखा भी है। ये सुनते ही मारिया लूसी पर चिल्लाने लगती है, लेकिन माइकल मारिया पर ही गुस्सा करता है और अपनी बेटी को लेकर कमरे में चला जाता है। यहाँ पर मारिया नोटिस करती है कि लूसी किसी शैतान की तरह दिख रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी था, यानी कि ओलिवर ने अपनी ही बहन को पोजेस कर लिया था। इसलिए मारिया ओलिवर को लूसी की शरीर से निकलने के लिए कहती है। ये देखकर माइकल मारिया को उसी कमरे में बंद कर देता है और लूसी को लेकर कमरे से बाहर चला आता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के चारों तरफ बहुत सारे अघोरी थे। वो उन सबको वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो अघोरी अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते। इन सब के बीच लूसी अपने ही कुत्ते को मार डालती है और अपने पिता की शरीर पे चाकू घोंपकर उन्हें भी घायल कर देती है। वहीं कुछ देर बाद मारिया लोक तोड़कर जब कमरे से बाहर आकर देखती है तो कुछ अघोरी लूसी की शरीर से ओलिवर को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें लूसी को भी मारना
पड़ेगा, लेकिन मारिया उन्हें ऐसा करने से रोकती है। तभी घायल माइकल भी वहां पर आ जाता है। इस दौरान मारिया ओलिवर को कहती है कि वो लूसी को छोड़कर उसके शरीर में प्रवेश करे, और ओलिवर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। तभी एक अघोरी मारिया को चाकू से मार देता है। इसके बाद मारिया खुद को एक कमरे में पाती है जहाँ पर मृत्यु की देवी स्वयं चलकर उसके पास आती है और वो अपनी चेहरे से हाथ हटाकर उसे अपनी चेहरा दिखाती है। तभी वहां पर कुछ ऊर्जा का संचार होता है और वो खुद को उसी मंदिर की सीढ़ियों पर पाती है, यानी कि मृत्यु की देवी ओलिवर के साथ साथ मारिया को भी अपने साथ ले आई थी। तभी मारिया को मंदिर के आसपास अपने पति माइकल की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे बात करना चाह रहा था। अब माइकल भी उसी गलती को दोहरा रहा था जिस गलती को मारिया अपने बेटे की मोह में कर चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।